मल्लिका का दिल है, इसीलिए वो बेचैन है। और ये कठोर निष्ठुर इंसान जिसे मल्लिका नहीं समझ पा रही, क्या वो सचमुच ऐसा है? क्या उसके सीने में दिल या ममता कुछ भी नहीं? बेचैन हो इसलिए बाहर जा रहे हो? मैं बेचैन बिल्कुल नहीं हूं, हमेशा ठीक ही रहता हूं। फिर क्यों बाहर जा रहे हो? जा रहा हूं मेरी मर्जी, और हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं होता। इस हवेली की तरह कठोर कंक्रीट जैसा एक इंसान जिस पर कभी कोई असर नहीं पड़ा। मल्लिका को आज शौक हुआ है उसी इंसान को एक बार परख के तो देखें। आज उनकी शादी की सालगिरह का शुभ दिन है। जी, मैं हूं। अंदर आ जाओ। आज इतनी जल्दी? 10 बजने में तो भी वक्त है। मैं जानती हूँ कि मेरे पतिदेव बड़े व्यस्त रहते हैं, लेकिन मैं उनकी पत्नी क्या किसी खास मौके पर उनके पास नहीं आ सकती? बोलो क्या बात है? आज 30 अप्रैल है। तो क्या हुआ? आज हमारी शादी की सालगिरह है। 30 अप्रैल को हमारी शादी हुई थी। इसलिए कह रही हूँ, चलो ना हम दोनों नीचे बगीचे में घूम आए। चांदनी रात है। चांदनी में बगीचे के सफेद फूल कितने सुंदर लगते हैं। शादी की सालगिरह, वो भी क्या दिन थे। 3 दिनों तक कचहरी से दूर रहकर, सारी मीटिंग्स छोड़कर, बिना वजह बेकार के रीति रिवाज में समय बर्बाद किया था। और आज उसी दिन को याद करके बगीचे में चांदनी रात और सफेद फूल को देखने जाएंगे विकास मित्र। तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। अच्छा ठीक है, बाहर मत आओ, लेकिन मेरी तरफ देखो तो सही। देखो ना, मैंने कितनी अच्छी साड़ी पहनी है। कैसी लग रही हूँ मैं? साड़ी दिखवाने के लिए खुद को आने की क्या जरूरत थी? किसी के हाथों भिजवा देती। क्या है ये? पहचाना नहीं? इसमें पहचानने वाली क्या बात है? सेंट की शीशी और क्या? इसे पहले कभी नहीं देखा। याद नहीं आ रहा। 30 अप्रैल, हमारी सुहागरात का कमरा। हाँ, याद आया। ये वही है ना जिसे लेकर तुम्हारी भाभी ने झमेला किया था? हाँ, यही शीशी है वो। हद है।
इस तरह से 2 साल और गुजर गए। करीबन रोज 10 बजे के न्योतों को चुपचाप सहकर एक और बच्चा पैदा हुआ। 2 नन्हे बच्चों को लेकर मल्लिका की जिंदगी दूभर हो उठी। नहीं रोते ना ना। नहीं नहीं क्या है? चलो। ये क्या है? तुम रोशनी से इतना गुस्सा क्यों करते हो? क्या बकवास है ये? हाँ, तुम अपने कमरे में जाकर सो जाओ। और तुम? मैं नहीं जाऊंगी। क्या कहा तुमने? मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगी। बहुत बर्दाश्त कर लिया। क्या बर्दाश्त कर लिया? तुम्हारी ये हवस बहुत हो चुका। 2 साल तक तो ठीक थी तुम, अब क्या हो गया? तब तक बहुत सह लिया, अब और नहीं सह सकती। फिर तुम यहाँ रहकर क्या करोगी? तुम ही बताओ मैं क्या करूं? अपने बाप के घर चली जाओ। ठीक है, चली जाती हूं, लेकिन मैं अकेले ही जाऊंगी। ये बच्चे किसके पास रहेंगे? ये सिर्फ मेरे बच्चे नहीं हैं, तुम्हारे भी बच्चे हैं। और फिर यहाँ पर नौकर चाकर भी हैं, वो उनकी देखभाल कर लेंगे। ठीक है, मैं कल सुबह ही तुम्हारे घर खबर भिजवा देता हूँ, तुम्हें लेने आ जाएंगे। लेकिन आइंदा फिर कभी इस घर में आने की उम्मीद मत रखना। मैंने कभी भी किसी चीज की उम्मीद नहीं रखी थी। उम्मीद नहीं रखी थी? एक पेशकार की बेटी यूं ही एक बैरिस्टर के घर आ गई? हाँ, मुझे जिन्होंने तुमसे बांधा था वो मेरे बड़े हैं। उन्होंने मुझे यहाँ भेजा था, मैं अपने आप नहीं आई थी। कल सुबह तैयार रहना, तुम्हारे आदमी तुम्हें ले जाएंगे। आ जाओ। अरे मानस तुम आओ आओ आओ। परसों जा रहा हूँ, यहाँ से गुजर रहा था, सोचा मिल लूं। अच्छा किया, तो कलकत्ता को हमेशा के लिए गुड बाय। बीवी की मर्जी, अब बीवी की मर्जी ही मेरी मर्जी है। लगता है तुम दिल के मामले को बहुत अहमियत देने लगे हो। क्या बात है विकास, तुम्हारे मुंह से या क्या दिल की बात है? खैरियत तो है? मैं सिर्फ तुम्हारी बात कर रहा हूँ। सच कह रहे हो या कुछ घरेलू झड़प हुई है? उस दिन जिस तरह तुमने बीवी को झाड़ा, मेरी बीवी होती उसी दिन तलाक देकर चली गई होती है। बीवी घर पर है या अपने पिता के घर चली गई? सच कहूं, तुमने बिल्कुल ठीक पकड़ा है। अभी तक तो यही है, लेकिन बहुत जल्द चली जाएगी। देखो यार, ऐसा कभी मत होने देना, इसका नतीजा खराब होता है। लेकिन यार वो अपनी मर्जी से नहीं जा रही है, मैंने उसे जाने के लिए कहा है। बेड़ा गर्क, तुमने कहा? हाँ। ये तो घर से भगा देना जैसा हुआ। भगा देना मतलब?
खैर यार जाने दो, तुम नहीं समझोगे। देखो यार, ये तुम्हारा निजी मामला है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा ऐसा कभी कुछ मत करना जिसकी सजा तुम्हें भुगतनी पड़े। कैसी सजा? यही मर्द की हठधर्मी कि मैं पति हूं, मैं मर्द हूं, जिंदगी की बागडोर हमेशा मर्द के हाथों में होती है। तुम तो अच्छी तरह से जानते हो मानस, हमारे यहाँ के सारे फैसले मर्द ही करते हैं। ये सब पुरानी दकियानुसी बातें हैं। जमाना बदल रहा है, दुनिया कितनी छोटी हो गई है, औरत मर्द दोनों साथ साथ काम करते हैं। देखो, तुम्हारी बीवी जरूर पढ़ी लिखी होगी, उसकी भी इच्छाओं और तमन्नाओं को तो नकारा नहीं जा सकता। शायद तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन मानस... लेकिन देखो, लेकिन कुछ नहीं। यदि मैं तुम्हें कुछ समझा सका, इसी में मुझे खुशी है। ठीक है, अब मैं चलता हूं। अरे इतनी जल्दी क्या, चाय पी के जाओ। अरे नहीं, तुमसे 2-4 बातें हो गई, यही काफी है। और नागपुर कभी आना हुआ तो जरूर आना, और दोनों मैं पहुंचते ही तुम्हें पता बता दूंगा। ठीक है, अब मैं चलूं? हेलो, मैं विकास मित्र बोल रहा हूँ अलीपुर से। याद आया? नंदिनी है? नहीं, उसे आने की जरूरत नहीं है। देखो, पैसे की बात मत करो, जितना चाहिए मैं दे दूंगा। करीबन 1 घंटा रुकूंगा वहां। अभी आ रहा हूं। रात के 11 बज रहे हैं, नींद नहीं आ रही, इसलिए बाहर जा रहे हो क्या? क्यों? लोग बाहर सोने जाते हैं? बिल्कुल नहीं। तो फिर बेकार की बातें क्यों कर रही हो? मेरी बातें बेकार हो गई हैं अब। शादी को 3 साल हो गए, इसलिए मैं ही बेकार हो गई हूँ। तुम ही समझो क्या हो सकता है। मैं तो अच्छी तरह से समझ रही हूँ, तुम कब समझोगे? मैं क्या समझूं? हाँ, मैं क्या नहीं समझता? मुझसे इतनी नफरत, इस नफरत का बदला अगर इससे भी बड़ी नफरत से नहीं लिया ना,
तो मेरा नाम नहीं। बिना वजह यहां क्यों खड़ी हो? हाँ, अगर मुझसे माफी मांगने आई हो तो दूसरी बात है। पति से माफी मांगना पत्नी के लिए कौन सी बड़ी बात है? तो फिर चलो मेरे कमरे में। तुम्हारे कमरे में? टेलीफोन करके एक सौदा तय कर लिया इसलिए? मैं कोई टेलीफोन नहीं हूं, कॉल बेल नहीं हूं, ना ही 10 बजे की घंटी हूं। मैं एक जीती जागती हाड़ मांस की इंसान हूं, समझे? मेरी एक मामूली सी बात से परेशान क्यों हो गए? देखो मेरी तरफ। चुप क्यों हो गए? कहो ना कुछ। देखो, अगर तुम मुझे जाने से रोकने के लिए आई हो तो। बिल्कुल नहीं, रोकने नहीं आई हूं, सिर्फ कहने आई हूं। तुम जहां भी जा रहे हो वो भी एक औरत है, एक इंसान है। वहां इंसान की तरह जाओ, ढंग के कपड़े पहनो, चांदनी रात में फूलों की बहार को देखो, कुछ मुस्कुराओ और बत्ती मत बुझाओ, नहीं तो कोई क्या लेकर जिएगा। मल्लिका, और सुहागरात के बिस्तर से फूल मत फेंकना, उससे फूलों का श्राप लग जाता है। क्या हुआ विकास मित्र, इतने कमजोर और मरियल कैसे हो गए? क्यों, दिनाजपुर के एक मामूली पेशकार की लड़की के सामने तुम्हारी बोलती क्यों बंद हो गई? क्या है ये?
पहचाना नहीं? इसमें पहचानने वाली क्या बात है? सेंट की शीशी है और क्या? इसे पहले कभी नहीं देखा। याद नहीं आ रहा? 30 अप्रैल, हमारी सुहागरात का कमरा। बत्ती बुझा दो? नहीं, तुम सो जाओ। और तुम? मैं यूं ही तुम्हारे सिरहाने बैठा रहूंगा। देखो, बाहर चांदनी खिल रही है। हाँ मलिका, मैं चांदनी रात को समझने लगा हूं। पानी सा क्या है? रो रहे हो क्या? तुम बहुत लोभी लड़की हो। क्या हुआ? हंस क्यों रही हो? भाभी की बात याद आ गई। लगा जैसे दरवाजे से झांक रही हो। कुछ कर रही थी? गनीमत है भाभी यहाँ नहीं है।